नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम समझेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको क्या करना है। जो आपके एग्जाम्पल 1 दिया गया है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको दी गई है और वो आपको सोल्व करना है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि जो आपकी एग्जाम्पल 1 में आपको प्रॉब्लम्स दी गई है उसको सोल्व कीजिए। आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और फिर उसको आपको रूट्स उसके आपको निकालने हैं। समझ में आ गया? और यदि आपको इसी प्रकार कंप्लीट मैथ पढ़ना है, पहले वाले क्वेश्चन करने, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। आपको मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हिंदी माध्यम के लिए अलग और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपको कंडीशन पढ़िए, आपको क्या दी गई। यदि आप पे मैथ पे दिख रहा तो थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको चीजें दिखाई दे भी। एक बार हम इसको समझ लेते हैं स्टेटमेंट को, फिर हम क्वेश्चन आंसर इसके समझना इसको स्टार्ट करेंगे भी। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। की दो बच्चे हैं आपके, एक जॉन और एक जीवंती। आपके नहीं, मतलब आपके क्वेश्चन में दो बच्चे दिए गए हैं, जॉन एंड जीवंती भी। तो उनके पास टोटल मार्बल कितने हैं? आप कहेंगे सर जो टोटल मार्बल हैं तो वो आपके 45 है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। फिर कहता है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, कि दोनों बच्चे हैं वो आपके 5-5 मार्बल खो देते हैं, लॉस्ट गुम कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि उनके पास कितने मार्बल थे। तो हम क्या करेंगे, जोन के पास जो मार्बल होंगे उनकी संख्या हम मान लेंगे कि सुपोज भी। हम क्या करेंगे, सुपोज जोन के पास मार्बल भी हम लिख देंगे। जोन्स मार्बल आप लिख देंगे कि ये एक्स है। आपको समझा रहा हूं एक बार, दो चीजें हैं ये पहले हम समझ भी चुके हैं, एग्जाम्पल जब हमने किए थे तब हम इसको समझ भी चुके कि जोन के पास कितने मार्बल एक्स। तो आप बता दीजिए कि जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे। सर जीवंती के पास होंगे कि टोटल तो आपके 45 है, यदि उसमें से हम जोन वाले माइनस कर देंगे तो जीवंती के तो बचेंगे। ठीक है, मैं कहूं कि आपके पास 10 टॉफियां हैं। टोटल टॉफियां कितनी थी? 10 टॉफियां थी। तो एक को मैंने 4 दे दी, तो दूसरे बच्चे को कितनी दी? तो आप कहेंगे सर 10-4, 10-4 है ना। तो उसी प्रकार टोटल 45 थे, जोन के पास हमने एक्स मान लिए, तो जीवंती के पास कितने बचे? आप कहेंगे सर जीवंती के पास बचे 45 माइनस एक्स। क्या आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? हाँ सर, ये चीजें हमें समझ में आ गई भी। चलो भाई, अब आगे क्या कहता है ये? आगे आपको कहता है कि दोनों ने 5 खो दिए भी। ठीक है, आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स, यहां हम लिख देते हैं कि आफ्टर लॉस भी, आफ्टर लॉस 5 मार्बल भी। उसी प्रकार जो जोन के पास है वो कितने मार्बल बचे होंगे? आप कहेंगे सर एक्स तो उसके पास थे बेचारे के पास, उसने 5 खो दिए, तो एक्स माइनस 5 मार्बल बच जाएंगे, कोई डाउट नहीं। और जीवंती के पास इतने थे, इसमें से भी 5 घटा देंगे हम। आप कहेंगे सर ठीक है, जीवंती के पास भी क्या थे? 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स, और इसमें से भी कितने खो दिए उसने? 5 खो दिए, 5 लॉस कर दिए, 5 हमने घटा दिए। अब कितने बच गए सर? ये 45 प्लस के, ये माइनस के 5 है, यहाँ पे 40 माइनस एक्स, इन दोनों के पास बच गए भी। ये आपके क्या थे? टोटल मार्बल। उनके शुरुआत में इतने मार्बल दोनों के पास थे, ये 5 खोने के बाद। कोई डाउट हो तो बोलिए। सर फिलहाल हमें कोई डाउट नहीं है। आगे इसने क्या कहा है? उसने कहा यदि 5 मार्बल उन्होंने लॉस कर दिए और दो उनका क्या करें, प्रोडक्ट करें। मार्बल खोने के बाद जो मार्बल उनके पास लेफ्ट हुए, जितने मार्बल उनके पास बचे हैं, उनकी हम गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होता है? 124 प्राप्त होता है। 124 उनका प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो सर बस यही बात हमें समझनी थी। अब हम क्या है, उनके पास मार्बलों की संख्या बताएंगे हमारे पास। इसको मैं एक बार छोटा कर देता हूँ क्योंकि जो चीज समझनी थी हमें समझ चुके। अब इसने क्या स्टेटमेंट दिया, क्या रिलेशन दिया है कि मार्बल खोने के बाद जितने मार्बल उनके पास बचे हैं भी, मार्बल लॉस होने के बाद जितने मार्बल उनके पास बचे हैं। आप कहेंगे सर कितने मार्बल बचे हैं? वो आपको लिख रखिए भी। इसको मैं छोटा कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर जोन के पास कितने बचे थे? जोन के पास बचे थे x-5। हाँ सर ये बचे थे। और जीवंती के पास कितने बचे थे? उसके पास बचे थे 40 माइनस एक्स। हाँ सर इतने मार्बल दोनों के पास बचे थे। इन दोनों की गुणा कितनी आ रही है? सर 124 आ रही है। कितनी आ रही है? 124, 124। ये आपको बता रखा। अब आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और इसके रूट्स निकालेंगे। तो चलिए भी, तो एक्स की पहले इसके साथ गुणा और फिर इसके साथ, तो ये आ जाएगा आपका 40x
माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर 5 की पहले इसके साथ और फिर इसके साथ, तो -5 की माइनस का कितना हो गया आपका 200, और -5 की और माइनस एक्स की आप कहेंगे सर प्लस का 5x और इज इक्वल टू कितना 124, 124। बिल्कुल चीजें समझ में आ रही? हाँ सर चीजें समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर हमारा प्लस का माइनस का ना, तो इसका प्लस का बनाने के लिए हम सबको उस साइड ले जाएंगे भी, ताकि माइनस एक्स स्क्वायर हमारा प्लस का आ जाए और हमें इतनी दिक्कत न हो रूट्स निकालते समय। तो चलिए भी इसको उस साइड ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा सर प्लस का हो जाएगा। 40x किसका हो जाएगा सर माइनस का है, प्लस का तो माइनस का 40x हो जाएगा 40x, माइनस का 200 है तो प्लस का आपका 200 हो जाएगा, और प्लस का 5x है तो माइनस का 5x हो जाएगा, और ये आपका प्लस का 124 ही रहेगा इज इक्वल टू 0। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है सर। हमने क्या किया, इस साइड जो संख्याएं थी वो सारी उस साइड ले गए और इनके निशान आपके सबके चेंज हो गए। अब देखिए सर, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है, माइनस का 40x, माइनस का 5x, माइनस का 40x, माइनस का 5x, कितने हो गए सर माइनस के 45x हो गए, और ये कितने प्लस का 200 प्लस का 124 प्लस का 324 हो गए। इसके आपको फैक्टर निकालने हैं। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ चुकी है, अब आप इसके फैक्टर निकालेंगे भी। ठीक है, अब आप इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो बच्चे कहते हैं सर 324 देखते ही हमें तो पसीने आ जाते हैं, कोई मन की बात नहीं रहती, क्या करे भी, क्योंकि जब छोटे छोटे फैक्टर थे तो आपने कर लिए थे मन मन में, तो यहाँ पे जब आप फंसते हो ना तो इस प्रकार से किया करो भी। 324 इसके फैक्टर कर लो, 2 1 जा 2, 2 6 2 2, फिर आपका 2 पे जा रहा है, 2 8 जा 2 1 जा, फिर आपका 9 9 जा, और 3 3 जा। ये फैक्टर आप ऐसे कर सकते हैं। अब यहीं से घुमा फिरा के आपको क्या करना है, जिनकी गुणा तो 324 हो, 324 हो, और जोड़ कितना हो माइनस का 45 हो, वो देखने आपको। 2 दूनी 4, 4 नीम 36, अगर हम यहाँ से करें और इस साइड से लेके आए 36 और 9 कितना 36 एंड 9, क्या 36 और 9 का हमारा जो जोड़ है वो 45 है? हाँ सर 45 आ रहा, मतलब फैक्टर आपके यही बनेंगे भी 36 और 9। अब हम देखेंगे ये प्लस के होंगे या फिर माइनस के होंगे, वो हम आगे कर लेंगे। हमें तो हमारी संख्याएं मिल चुकी है, जिसको हमें एक्स को क्या करना है, स्प्लिट करना है। आप कहेंगे सर हम बिल्कुल मिल सके हैं, क्या 36 एंड आपका 9 कितना 324, और आपको जोड़ कितना चाहिए इनका योग सर -45, क्या चाहिए -44, -45। पहले तो ये बता दीजिए कि इनकी गुणा मल्टीप्लाई है वो प्लस में कब आएगी, या तो दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो। जब हमने दोनों प्लस में किए 324 आ गई, प्लस में आ गई, लेकिन क्या इनका जोड़ -45 आ रहा है, नहीं आ रहा है सर। तो अब दूसरा तरीका अपना लो, माइनस कर करके देख लो, दोनों माइनस के करके देखे, हाँ सर दोनों माइनस के हैं, गुणा आपकी 324 आ रही, 324 आ रही मल्टीप्लाई, और आपका जोड़ भी कितना आ रहा है -36 प्लस में माइनस का 9। सर ये भी हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। तो आपकी कौन से नंबर मिल गया आपको 36 एंड -9। बस अब इसको क्या कर दो, फैक्टराइज कर दो, माइनस का 36x माइनस का आपका 9x प्लस का आपका 324 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है सर, इसमें से कॉमन आपका x आ रहा है, x -36। अब देखेंगे सर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो आपको पता है कॉमन क्या लेना पड़ेगा, आपको माइनस लेना पड़ेगा, माइनस का 9 और यहाँ पे x -36 आ जाए। यहाँ आपको देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखा आपने -9 था, -9 कॉमन लिया, आपको पता है ये और ये आपका सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ से सिर्फ अंदाजा लगा लेना कि एक्स है ना, यहाँ से 9 निकाल रहे हैं तो इसमें से भी आपको 9 ही कॉमन लेना पड़ेगा भी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या 0। तो आपके फैक्टर क्या आ गए सर, x -36, एक आ गया क्या x -9, और आप यहाँ क्या करेंगे x -36 इज इक्वल टू 0, इनको 0 के बराबर रखना फैक्टर को, रूट से आपको निकालना है, ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू आपका 36, और दूसरा क्या है सर x -9 है इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया। कोई डाउट है तो आप बोलिए। सर कोई डाउट नहीं है, हमें क्वेश्चन समझ में आ चुका है, क्लियर चीजें। आगे वाले पार्ट पे बढ़ जाएं, आगे वाले पार्ट पे आ जाइए सर, सेकंड पार्ट पे। तो इसको कर दें रफ,
स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आपको हाथ से निकाल के मेरे साथ साथ निकाल के देख लीजिए। जहाँ तक पहले एक स्टेप कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, उसके बाद इसके फैक्टर कीजिए, फिर आप इसके रूट्स निकालिए, तब आपका क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक बार हाथ से निकाल के देख लेंगे ना, तब आपका हो जाएगा। जहाँ पे आपको डाउट होता है वहाँ से एक बार वीडियो पॉज कर दीजिए, बैक करके दोबारा देख लीजिए, एक बार टाइम लगा के हाथ से निकाल के आप इसको देख लीजिए भी। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में ही है, सेकंड पार्ट हम इसका निकाल के अब देखते भी। पहले सेकंड पार्ट आपको समझा देते हैं कि इसमें क्या स्टेटमेंट आपको दी गई है। स्टेटमेंट आपको समझनी जरूरी है भी। और स्टेटमेंट भी क्या, कि जैसे आपको रिलेशन दे दे रखा था ना पिछले क्वेश्चन में, कि आपके मार्बल खोने के बाद उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 होगा, इसी प्रकार इसमें भी आपको रिलेशन ढूंढना है भी। इसने कहा कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, एक कारखाना है, कोई भी वो खिलौने वाला कारखाना है, वो खिलौने बनाता है। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत वाला, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय भी। तो इसने कहा कि द कॉस्ट भी, या फिर प्राइस मान लीजिए आप भी, प्राइस ऑफ ईच टॉय भी। आप कहेंगे सर ईच टॉय का आपको रिलेशन दे रखा, किसके साथ रिलेशन दे रखा है? ये कहता है वो क्या है, 55 माइनस क्या है, 55 माइनस है, ठीक है। कितना है वो, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन डेवी। ये क्या है आपका, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस भी, क्या है, प्रोड्यूस्ड इन ईच डे भी। ये रिलेशन आपको दे रखा है। ये रिलेशन अगर आपको समझ में आ गया तो आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये कहता है कि एक जो टॉय आपका बनाया है, जितनी कीमत उसमें लगी है, तो किसके बराबर है, आप 55 में से माइनस कर दीजिए, जितने खिलौने एक दिन में बने हैं उतना भी, ठीक है। उतनी क्या है, आपकी कीमत है भी, ठीक है। आप कहेंगे सर इतनी कितनी कीमत हो जाएगी भी, ठीक है। ये अंदाजा हमने लगाया है। तो हमने क्या देखा, मान लेते हैं अगर 10 खिलौने बने हैं तो एक खिलौने की कीमत क्या हो जाएगी, 55 माइनस 10 45। यदि 20 बने हैं तो 55 माइनस 20 आपका निकल आएगा। लेकिन हमें यही नहीं पता कि एक दिन में कितने खिलौने बनाए हैं, तो हम एक दिन में मान लेते हैं, सपोज एक दिन में भी कितने खिलौने बने। आप कहेंगे सपोज प्रोडक्शन ऑफ वन डे भी, जो प्रोडक्शन है वो कितनी है, एक्स है भी। एक दिन में हमने खिलौने कितने बना दिए, एक्स बना दिए। तो खिलौने की कीमत कितनी हुई, प्राइस अब कितना आ गया सर, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये हमने क्या मान लिया है, ये हमने एक्स मान लिया, क्या मान लिया, ये एक्स मान लिया। तो प्राइस क्या आ जाएगा सर, प्राइस या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, ऑफ ईच टॉय कितनी आ जाएगी सर, ये आ जाएगी 55 माइनस एक्स। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई या फिर नहीं आई, मुझे ये बता दीजिए, ताकि हम फिर एक बार आपको समझा रहा हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। सर ये भी चीज़ हमें समझ में आ गई, ये दोनों चीज़ समझ में आ गई ना। अब क्वेश्चन पे आ जाइए भी, अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ भी क्या इसमें बताया गया है। अब आ जाइए, इसको छोटा कर दूँ, इसको छोटा कर देते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने माना, सपोज, अब ध्यान से देख लेना, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन वन डे भी, प्रोड्यूस इन वन डे भी। कितने खिलौने एक दिन में बनाए, हमने माना एक्स, क्या माना, एक्स मान लिया कि एक्स खिलौने एक दिन में बनाए भी, ठीक है। अब है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय भी, कितनी कॉस्ट लगी हुई। ये कहता है कि जितने खिलौने बने हैं, ठीक है, वो 55 में से माइनस कर दो, 55 में से माइनस कर दो, वो एक खिलौने की प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। तो खिलौने कितने बने एक दिन में, 55, और ये एक खिलौने की कीमत आ गई आपकी 55 माइनस एक्स। क्या आपको समझ में आया, हाँ सर हमें समझ में आ गया। और फिर कहता है कि एक दिन में हमने टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर वन डे भी, ये और समझना एक बार, टोटल प्रोडक्शन, प्रो लिख दूं क्या आपको, कॉस्ट ऑफ वन डे भी,
ये बात और एक समझ लेना, अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। वो कहता है कि 750 रुपए की हमने टोटल खिलौने बना दिए। मान लेते हैं एक खिलौना 5 रुपए का है और आपने 10 खिलौने बनाए एक दिन में, तो कितने रुपए के बनाए? सर आप कहेंगे सर 50 रुपए के हमने बना दिए। आया कैसा कि आपने टोटल खिलौने बनाए 5, ये 50 आया कैसे? आपने जो टोटल खिलौने बनाए वो कितने बनाए सर? वो बनाए हमने 5। एक खिलौने की कीमत कितनी थी? 10, और ये आपका पूरे दिन का आ गया 50 रुपए के खिलौने आपने बनाए दिन में 50 रुपीज़ के। तो आपने क्या किया, एक खिलौने की कीमत कॉस्ट ऑफ 1 टॉय इनटू में जितने टॉयज आपने बनाए हैं गुणा में वो इज इक्वल टू एक दिन की आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। तो क्या यही चीज़ यहाँ पर नहीं होंगी कि आपने टोटल खिलौने एक्स बनाए, एक खिलौने की कीमत आपके पास ये रही और पूरे दिन की कीमत आपको ये रही, मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ 1 टॉय इनटू में नंबर ऑफ टॉयज इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इन 1 डे, की टोटल कॉस्ट कितनी थी आपकी एक दिन की। ये चीज आपको इससे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब मैं इसको छोटा करता हूं और आपको असली बात एक लाइन में समझा देता हूं। आप कहेंगे सर बिल्कुल बात, यहां पर आपको कॉस्ट ऑफ 1 टॉय भी, आप कहेंगे सर इनटू में नंबर ऑफ टॉयज भी, नंबर ऑफ टॉयज बराबर क्या आ जाएगा, कितने रुपए के खिलौने बनाए हैं एक दिन में, वो आएगा आपका 750। आपका ये गिवन है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, टाइम लगेगा लेकिन एक एक चीज बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है। मैं जल्दी से आपको समझा के निकल सकता था 5 मिनट में क्वेश्चन भी, लेकिन अच्छी तरह से आपको समझ में आज भी। कॉस्ट ऑफ 1 टॉय कितनी है सर? कॉस्ट तो हमारी कितनी आई थी एक टॉय की 55 माइनस एक्स। कैसे आई थी? इसने खुद ने बताया था कि एक खिलौने की जो कॉस्ट है वो 55 में से माइनस कर दीजिए जितने टॉय आपने बनाए। बनाए कितने हैं सर? एक्स बनाए हैं, इज इक्वल टू कितना? 750। कितना? 750। अब आपके पास कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। 55 माइनस एक्स इंटू में क्या एक्स इज इक्वल टू 750। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बात आपको यहीं तक समझनी थी, आगे सारी क्या आपको चीजें आती भी। 55x माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू क्या? 750। एक्स स्क्र को पॉजिटिव करने के लिए हम उस साइड लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्र 55 उस साइड जाएगा, माइनस का 55x और आपका प्लस का क्या? 750 इज इक्वल टू आपका 0। और आपके पसीने यहीं पे आते हैं कि सर ये 750 के हम फैक्टर कैसे बनाएं, कि कैसे हमें पता चलेगा वे दो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लाई क्या हो 750 हो और जिनका जोड़ सम कितना हो -55 हो, तो उसका सॉल्यूशन और आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 750 इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर आपका आना चाहिए कोई भी। तो आप कहेंगे सर ये 150 आ जाएगा, फिर ये आपका कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, फिर ये 5 6 आ जाएगा, फिर ये 2 आपका 3 आ जाएगा। अब यहाँ से आप मैच कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। पहले हम ये दो का एक जोड़ा बना देते हैं, बाकी तीनों का एक जोड़ा। इसी प्रकार आप घटा बढ़ा के करते चलेंगे। ये आएगा 5 5 25, 5 5 जा 25, ये कितना? 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, ये आ गया 25 और ये कितना आ गया 30। तो क्या इन दोनों की गुणा तो आपकी पता है, ये सारे फैक्टरी तो ले ही हमने, 750 होगा और जोड़ भी देख लीजिए इनका कितना चाहिए हमें 55। जोड़ भी आपका कितना आ रहा है? आपका 55। अब हम निशान देख लेंगे माइनस का कौन सा आएगा, प्लस का कौन सा आएगा, ये हम आराम से चेक कर लेंगे भी। तो कौन सी संख्याएं आ गई सर? 25 एंड 30 आ गई। कितनी आ गई? 25 एंड 30 आ गई। तो आपने किया 25 इंटू 30। क्या चाहिए उसको? आपको चाहिए सर, हमें तो प्लस का क्या चाहिए? 750 चाहिए। प्लस का कब आएगा? या तो दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों। हमें कैसे पता चलेगा ये दोनों प्लस के लेने या फिर दोनों माइनस? हम देखेंगे इसका जोड़ हमें कितना चाहिए, जो एक्स का है भी, तो -55। क्या चाहिए? -55 हमें चाहिए। अब हम क्या कर देंगे, माइनस कब होगा? जब प्लस के अगर हमने ले लिए तो ये दोनों प्लस का आ जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ इनका जोड़ क्या आ रहा है? प्लस का 55, जो गलत हो जाएगा, मतलब ये दोनों प्लस के नहीं होंगे। तो माइनस के हम करके देखते हैं, तो इनका जो जोड़ आएगा क्या आएगा? -25 -30, बिल्कुल सही आ रहा, गुणा भी सही और आपकी जोड़ भी सही। -1 -25, 1 -30 है आपका फैक्टर। तो यहाँ पर हम इसका कर लेंगे यूज। तो चलिए भी करते हैं। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं सर, संख्याएं मिलने के बाद तो हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या आ गया? माइनस का 25 और माइनस का 30। चलो ठीक है भी।
क्या इक्वेशन थी सर, एक्स स्क्वेयर माइनस का आपका 55x और माइनस का 75। अब इसको स्प्लिट कर दीजिए एक्स को, क्या क्या आता सर, माइनस का आपका 25 आ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा, 25 और 30 था ना, हाँ सर आ जाएगा, या फिर इसको पहले 30 को लिखिए, क्योंकि आपको बताया कि 25 से आप आसानी से कॉमन ले सकते हैं ये भी। तो पहले आप माइनस का 30x और माइनस का 25x और माइनस का 50। ठीक है, यहाँ आपको वैसे 30 भी कॉमन आ जाएगा, कोई गलती नहीं होती, यदि आप यहाँ 30 आगे पीछे लिख देते कोई गलती नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको आराम से कॉमन ले सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, माइनस का 75 है, सॉरी ये प्लस का है भी, ध्यान से रखना है किसका, ये प्लस का, यहाँ गलती मत कर देना भी। तो ये आ गया एक्स कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, एक्स माइनस 30। अब यहाँ पे क्या आपका माइनस और यहाँ पे आपका क्या प्लस, शुरू से बता रहा हूँ अगर निशान अलग अलग है तो जो कॉमन आएगा वो माइनस में आएगा, तो माइनस का 25 आपका कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस आपका 30 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक फैक्टर क्या आ गया सर, एक्स माइनस 30 आ गया, और एक इज इक्वल टू 0 रखना भी, ये भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकाल रहे हैं। और दूसरा क्या आ गया सर, एक्स माइनस 25 आ गया, तो यहाँ से इसको जब 0 के बराबर रखेंगे, एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू आपका 0, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30, क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30, और यहाँ पे जब एक्स माइनस 25 को क्या रखेंगे, 25 को क्या रखेंगे, 0, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25। तो ये आपके दोनों पार्ट हल हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, भी एक एक चीज आपको बिल्कुल खोल के बता दी गई है, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं समझाया जाएगा। कोई डाउट है तो फिर कमेंट कर दीजिए। तो मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।